ओम शांति। आज की डेट बहुत ही अच्छी है और मुरली तो हर रोज की परमात्मा की अच्छी होती ही है। आज 21/6/2023 की मुरली है। 21 जन्मों का सुख हमें परमपिता परमात्मा देते हैं। आप जो टोटल 5000 वर्ष का जो ये कल्प है, इस कल्प में आधा सुख आधा दुख होता है, जिसमें सतयुग त्रेता युग को परमात्मा आधे भाग में और आधे भाग में द्वापर कलयुग को, और एक बहुत छोटा सा जो संगम युग होता है जिसे चाहे आप कह सकते हैं बसंत ऋतु, वो परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद वो आकर के हमें एक सत्य दुनिया की मालिक बनाने के लिए सत्य ज्ञान देते हैं। तो 6 अर्थात आधा कह सकते हैं आपकी 12 मास में 6 मास दुख और 6 मास सुख होता है। परमात्मा हमें आकर के आधे कल्प के लिए सुखी बनाने के लिए इस छोटे से संगम युग में हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को हम पढ़ करके मनुष्य से देवता बनते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से आत्मा को भरपूर करते हैं, सच्चा खरा सोना बनाते हैं और ये आत्मा से जंग निकालते हैं। तो आज हमें परमात्मा सतयुग त्रेता का सुख देते हैं, जिसमें परमात्मा ने कहा कि 1250 वर्ष और 1250 वर्ष ऐसे 2500 वर्ष हो जाते हैं, जिसमें 8 और 12 जन्म होते हैं। सतयुग में 8 और त्रेता में 12 जन्म होते हैं। लेकिन सतयुग में 150 वर्ष आयु होती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज, जिसे स्वर्ग की दुनिया कहते। लेकिन परमात्मा कहते हैं त्रेता को आप स्वर्ग नहीं कह सकते, सतयुग नहीं कह सकते वहाँ, क्योंकि सूक्ष्म रीति आपकी कलाएं 16 से 14 हो जाती हैं और वहाँ आपके जन्म तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आयु सूक्ष्म रीति फिर सूक्ष्मता से थोड़ी कम भी होती जाती। यहाँ गोल्डन एज होती है तो वहाँ सिल्वर एज होती है। तो बहुत ही प्यारे मायने आप डेट से भी निकाल सकते हैं। कितना बाबा की तारीख में भी कितना सारा नॉलेज भरा हुआ है, यदि आप मनन चिंतन करते रहते हैं। तो आइए आज हम परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को अपनी इस आत्मा को सुनाएंगे और आत्मा कर्मेंद्रियों से सुन इसे धारणा भी करने का वायदा परमात्मा से करें। आप खुद के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा है, परमात्मा से करेंगे तो आपको थोड़ा कहना चाहिए कि मेहनत लगेगी, क्योंकि जब हम किसी से वादा करते हैं तो वादा ऐसा हो जाता है कि चलो ठीक है उन्होंने कहा तो कर दिया या उनकी खुशी के लिए किया। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि इस एक एक महावाक्य में सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण समाया हुआ है और इस संसार को आप उस दुनिया को लाने में आप मददगार साबित होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हर पल हर क्षण यदि हम उसकी बातों को मानेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे, तो हम उतना ऊंच भी बनेंगे और हम सुखी भी बनेंगे। इसीलिए आपको परमात्मा के लिए नहीं, खुद के लिए धारणा, खुद के लिए स्वरूप और खुद के लिए पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा मैं ये खाऊं, बाबा मैं ये पहनूं, बाबा मैं ये करूं, बाबा मैं वहाँ जाऊं, बाबा मैं वहाँ से आपको साथ में लेकर के जाऊं और आऊं, बाबा आप अपने बच्चों को साथ ले जाओ, बाबा आप अपने बच्चों को ऑफिस से साथ ले करके आओ, बाबा आपके ही तो सब बच्चे हैं, आप स्कूल ले जाओ, है ना। इस दुनिया में जो भी है सब आपका है, तो आप ही उनको देखो, है ना। बाबा आज मैं ऐसे करूं, बाबा आज मैं ये करूं। तो इस तरह से हर बात में बाबा से क्या करो, परमिशन लेते रहो। बाबा कहते तुम ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं, तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग सब कुछ
कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। यदि वो पालना नहीं करेगा तो हम पल नहीं सकते। किसी भी चीज में ममत्व बना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है दूर देश का रहने वाला, जहाँ किसी दुनिया की ताकत नहीं है जाने की, उस देश का रहने वाला परम धाम निवासी है हमारा प्यारा बाबा। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। कई दफा ये बात से याद आती है कि बाबा को हम शुक्रिया भी करते हैं और कई बार मन में थोड़ा उलझन भी हो जाती है कि बाबा देखो दुनिया के नज़ारे, जो चकाचौंध है इस संसार की छोटी दुनिया है, जो कभी ना कभी तो खत्म ही होनी है, आज नहीं तो कल वो सब खत्म हो जाएगा। तो देखो बाबा कितना दूर दूर जाते हैं, लोग स्वर्ग समझते हैं, अमेरिका लंदन जाते हैं और घूमते हैं, फिर समझते हैं कि हमसे ज़्यादा भाग्यवान तो कोई नहीं है। और मैं कहती हूँ बाबा आपने गृहस्थ में रह करके, आपने इस गृहस्थी में जो भी हमें पालना आपके द्वारा निमित्त बन करके आप कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, और हम उस लौकिक में जो भी कर रहे हैं, या हम नहीं जाते हैं स्थूल में कहीं घूमने फिरने के लिए, तो हमें कई बार बाबा से इस बात पर खुशी भी होती है कि बाबा आपने तो सब कुछ घुमा दिया। जो घूम रहे हैं वो तो कल खत्म होने वाला है, लेकिन जो आप हमें दिखा रहे हैं वो तो अविनाशी खजाना है, अविनाशी घूमना है। तो इस तरह से फिर देखो उसमें भी आप यदि चाहो तो अपनी दुनिया को कितना खुश बना सकते हो, और आप तो वहाँ घूम रहे हो जहाँ इस संसार का कोई भी जा ना सके। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह जानते हो कि हम क्या करते, पहाड़ों पर जाते हवा खाने नहीं ना, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। यह जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने, उनसे मिलने लिए। बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितना दूर देश से आते हैं, विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं, आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। शरीर की यहाँ बात नहीं है, माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख क्या मिलेंगे? स्वर्ग के सुख मिलने वाले हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान बात श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं जिनका गायन करते हैं। इस सृष्टि की रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। हम कितनी गंदी दुनिया में बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि अब वही तो है जो हमें साफ सुथरी दुनिया में ले जाएगा। तो बुलाना ही इस दुनिया में पड़ेगा। साफ सुथरी दुनिया में बुला करके साफ सुथरा थोड़ी बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप बुलाते हो हम इस दुनिया में, अब वह पराये देश में आया है, तुम भी पराये देश में बैठे हो। अब ये बाबा का देश तो नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा हर पल हाथ पकड़ करके रखना। हाथ छूटा तो जिस दुनिया के हो उस दुनिया को तुम्हें खो, उस दुनिया में तुम खो जाओगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी मत करना। हाँ, तो जैसे ही तुमने मेरा साथ छोड़ा और तुम उस माया के जाल में फंसे। बाबा कहते हैं क्योंकि ये हमारा तो है नहीं, यदि मेरा होता तो मैं तुमको बचा कर रखता, है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना, पिता की उंगली मेले में छूटी और गए, गुम हो जाते हैं। फिर देखो क्या क्या हो जाता है। तो इसी तरह
पराये देश में आए हैं, पराये देश में तुम भी बैठे हो। यह रावण का देश है। यह अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, शूर्पणखाएं, हिरण्याकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है, ना कि उस राम राज्य और उस कृष्णपुरी के मनुष्यों के नाम होंगे। वो तो देवी देवताओं का राज्य है। भला कैसे उस दुनिया में ये संभव हो सकता है? कोई दुखी दे, किसी को मारना पड़े, किसी को काटना पड़े। ये तो असंभव है ना देवी देवताओं के राज्य में। अब देखो रामायण ही बना दी है, जो कौन सा आदि पुरुष बनाई है। यदि कोई राम भक्त हो तो वो आदि पुरुष देख करके सुसाइड ही कर ले। ऐसे मजाक उड़ाते हैं भगवान का। तो भगवान फिर आपको पनिशमेंट तो नहीं करेगा, लेकिन जो उसका भी एक राइट हैंड है, जिससे बाबा ने कहा है कि मेरे साथ साथ वो चलता है धर्मराज, तो वो धर्मराज तो गिन गिन कर सबके बदला लेगा ही। प्रकृति अपने लेगी, धर्मराज अपना लेगा। सजाएं खानी पड़ती हैं। तो देखो कितना सोचते हैं। मनुष्य आत्माएं भी बहुत अच्छा समझ करके जाती हैं, लेकिन जब देखा तो फिर सबको बहुत बुरा लगा। तो इस तरह से जो मन में आता है वो स्टोरी डाल देते हैं। भगवान का सच जानते नहीं हैं, और जो भी मन में आया वो अपनी मत और परमत मन मत डाल देते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो हम आते हैं तो यहाँ के ही सब पूतना, शूर्पणखा, हिरण्याकश्यप मनुष्यों पर नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है कि कोई 10 शीश वाला हो, या कोई 3 आंख वाला हो, या सिर पर किसी के सींग होते हों, या किसी तरह से ऐसे रहता हो जिसमें काला तन होता हो, जीभ बाहर निकली हो, ऐसी कोई काली माँ हो। ऐसा कुछ होता नहीं। बाबा कहते हैं ना ही ऐसे राक्षसी रूप में ऐसे लंबे लंबे किसी के बाल रहते, डरावनी शक्लें तो होती नहीं है। बाबा कहते मनुष्य जैसे रहते हैं। उनके जो अवगुण हैं और जो उनके शरीर है, उनके हिसाब से, जो उनके कर्म हो उस हिसाब से उनको नाम दे देते हैं, है ना। तो असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना 4 भुजाएं हैं, ना 8 भुजाएं हैं, और ना किसी तरह के उनके ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सिर दिखा दी। ऐसे कुछ है ही नहीं। बाबा कहते वो भी हम समान जैसे हम हैं, 2 कान और 2 आंख वाले, 1 मुख वाले, हूबहू ऐसे ही होते हैं। सिर्फ वहाँ विकार नहीं होते, 5 विकार, बस इतना फर्क है। ऐसा नहीं कि धन संपत्ति नहीं होती, और अटूट धन होता है ना। बाबा कहते हैं है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, आश्रम तो रहेगा नहीं, उनका तो गृहस्थ आश्रम भी है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुखी, है ना। तो परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हो पराये घर, रावण के घर, तो बाबा अगर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं। यहाँ कोई अशोक है ही नहीं, बाबा कहते हैं, है ना। सभी शोक वाटिका में है, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, जो ईश्वर के द्वारा स्थापना, जो राज्य की गई ब्रह्मा के द्वारा, उस राज्य में तुम जन्म लोगे, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। फिर इसीलिए बाबा कहते हैं जब सबसे पहले आत्माएं मनुष्य योनि में आती हैं, अर्थात द्वापर में जब कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं, तो फिर सबसे पहले शिवालय बनते हैं, है ना, क्योंकि शिव ने ही वो 2 युग बनाए, स्थापन किए, जो सुख की दुनिया का है, देवी देवताओं का राज्य कहा गया। तो आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं लेते आए हैं। आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो जाते हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, यह चैतन्य है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो ये परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे
मिलने आत्माएं भी आती हैं, कहाँ कहाँ से बच्चियां आती हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं। पर भक्तों ने तो जहाँ जहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, देहधारी तो परमात्मा भगवान हो न सके, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी है। इन सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं यह सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवता है? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलव्ड माता पिता सुनाते हैं, कितना मीठा कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंचे हैं भगवान। सर्वोच्च सत्ता भगवान के हाथ में, सर्वोच्च न्यायाधीश वही है। तो उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं, अभी वो सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऊंचते ऊंचे भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं, अभी वह सब पतित है। यहाँ कोई पावन हो ही ना सके। जब तक बाप आकर पावन ना बनावे तो सब दुखी रह जाते हैं, पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, सभी यहाँ भटकते रहते हैं। चाहे आज कोई साईं हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, और चाहे वो तुलसीदास हो, और चाहे गांधी जी हो, और चाहे जो भी महान हस्ती यहाँ संत आत्माएं हों, चाहे कैसी भी पुण्य आत्माएं हों, तो वो सब अभी यही हैं। क्योंकि जब तक वो जीवन मुक्ति मुक्तिदाता ना आए इस संसार में, तब तक कोई जा नहीं सकता, ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति में। ये बातें बुद्धि से समझने की हैं, धारणा करने की हैं। बाबा कहते हैं कोई नहीं जा सकते, सभी यहीं भटकते रहते। जैसे भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते, दरवाजा मिलता नहीं, चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स में जाएं। अच्छा, कई बार ऐसा आपने देखा होगा, सपना आता होगा कि आप जब रात में सो रहे होते हैं तो आप कहीं अपने घर का, जो स्कूल घर का लॉकिंग हाउस का जब पता भूल जाते हैं, कहीं आप अपनों के साथ से बिछड़ जाते हैं, तो आप किसी से भी एड्रेस पूछते हैं तो वह एड्रेस भिखारी दुनिया में ऐसे कोई गंदी जगह का एड्रेस देते हैं जहाँ से आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। और आप उस सपने में ही देखते रहते हैं कि आप ईश्वर को पुकारते हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं, या जो भी जिसका जो इष्ट है उसका नाम लेकर के फिर आपकी नींद टूटती है तो आप समझते हैं आप तो सपना देख रहे। हुआ ऐसा मेरे साथ कई बार होता था जब मैं बाबा के ज्ञान में नहीं थी, तो आए दिन मुझे ऑल्टरनेट डे ये सपना ज़रूर रिपीट होता था। मैं अपनों से बिछड़ जाती थी, और जब अपनों से बिछड़ जाती थी, जब भी मैं किसी भी इंसान से, किसी से भी जब घर का एड्रेस पूछती थी या पता पूछती थी, तो वो जब भी मुझे यही कहते थे इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, और वहाँ सिर्फ बेकार 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 और गंदे लोग, गंदी सोच वाले और गंदे काम करने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते थे। और वही एरिया में मैं भटकते 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 ईश्वर का नाम लेते लेते मुश्किल पाके अपने घर पहुँचती थी। तो यहाँ बाबा देखो समझा रहे हैं कि ये भूल भुलैया है, आप कितना भी चाहें वहाँ जाने, जब तक मैं ना आऊँ तब तक उस जगह का पता किसी को मिल ना सके, है ना। तो बाबा कहते हैं
दरवाजा मिलता नहीं है, चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नर्क है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब यह है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना, ऐसे कौन से कर्म किए जो इतने अच्छे घर में जन्म लिया। देखो कितने प्यारे माँ बाप, कितने सुखी संसार में ये जन्म लिया। बहुत कहते हैं ना, मोती चुकाए होंगे तभी तो ऐसा औलाद और ऐसे पिता, माता पिता इनके पिता बने हैं ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, तो सतयुग के देवताओं में, सतयुग के देवी देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह बने, यह भी तो समझना है ना। तो जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब तो सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो। जैसे हम बरसात के पहले 3 महीने के फसल उगा लेते थे ना, 4 महीने बैठकर खाने के लिए लकड़ी, कंडा, राशन, पानी ज्यादातर सब समेट करके रख लेते थे, ताकि फिर हम 4 महीने हमें ना कोई काम करना पड़े और ना ही हमें बाहर जा करके बरसात में कुछ करना पड़े। अब तो खैर खेत खलिहान को खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें एक फसल दूसरी फसल, ऐसे तो देखो उसकी शक्ति भी क्षीण हो गई है ना, अनाज पानी अच्छे से नहीं निकलता है। ये तो हुई स्थूल में बात है। परमात्मा हमें समझाते हैं, सहज भाषा बाबा कहते हैं, जो इसको को आता है तो समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस तरह से जो अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर वहां जा करके इसका खाएंगे बैठ करके, है ना। तो सतयुग के संगम पर हो। अब बाबा कहते हैं उनको अलग युग कर दिया है ना। अभी तुम क्या कर रहे हो, बाबा कहते हैं सतयुग में जाएंगे अभी की, तो फिर स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। जब आपका कर्म अकर्म होता है तब आप सुखी दुनिया के मालिक होते हो, और परमात्मा ही हमें बताता है कि कैसे आपके अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना। फिर जब हमारा कर्म विकर्म बनता है तो विक्रम संपत में आ जाते हैं ना। तो जब हमारा कर्म विकर्म बनता है तो हम फिर कहाँ आ जाते हैं, द्वापर में, और मनुष्य योनि में आकर के फिर दुखी दुनिया में दुख शुरू हो जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां हम, तो द्वापर में दुख की शुरुआत हो जाती है, एकदम से नहीं गिरते, एकदम से दुखी नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम क्या करते हो, सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। यह पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए ज्ञान सागर के पास 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी उच्च पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी उच्च उच्च भगवान एक है, बाकी तो सब हैं भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर, पार्वती, विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो,
बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, इसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय से जन्म सिद्धाधिकार है। भल आकर पूछो। तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते, सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोजा करना समझे। बाबा कहते ना कोर्स किया है कि नहीं, कोर्स उठाया हो तो भी बाबा अपने पास बुलाते हैं। कहानी है ना इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। यहाँ बाबा उसका अर्थ समझा रहे हैं। तो यह कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में सूक्ष्म होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है ना। बाबा से तो पूछना पड़ता है। तो तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिलते हैं, 3 इंजन मिलते हैं एक साथ, एक में ही। तो इसी समय तीनों इकट्ठे क्या होते हैं, मिलते हैं। वहां तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप है ना, घर में बाप से हम जन्मते हैं, फिर आप जब बड़े होते हो तो स्कूल टीचर अलग होता है, स्कूल पढ़ने जाते हो है ना। फिर वृद्धावस्था में क्या करते हैं, गुरु। तो यहाँ तो तीनों एक हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? बृहस्पति की दशा है ना। हाँ, भगवान शिव की पालना में हो, नहीं हो, शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तन, मन, धन, शरीर के बचे हुए जीवन का एक एक पल, शरीर का एक एक खून का कतरा, एक एक श्वास, अंतिम समय तक, मरते दम तक बाबा की। तो तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करने वो खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को दे देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। उनसे फिर देखो जो दुनिया के ऐसी दुनिया की स्थापना के कार्य में निमित्त बनी आत्माएं हैं, उनकी पालना उससे होती है, और उनकी पालना होती है जो इस संसार में एक सुख की दुनिया की स्थापना के कार्य में परमात्मा का मददगार है बच्चे। तो इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है ना। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं। बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। इससे बात याद आती है जैसे हमारे लौकिक हाउस में हमारे घर में पति की भी आदत है और बच्चों की भी वही आदत पड़ गई। चाहे कुछ भी हो, कपड़ा हो, किसी भी तरह का घर में जो भी आता है वो सब सबसे पहले भगवान को बाबा के पास में जा कर के रखते हैं। जो कुछ भी है A to Z। राशन पानी तो उधर रख नहीं सकते, उतनी जगह नहीं होती, तो उसको वाइब्रेशंस देती हूँ। बाकी जो भी है सब रखते हैं। तो एक दिन शू लेकर के आया बच्चा और भगवान उधर जाने लगा तो मेरे पति ने बोला शू नहीं रखते हैं। तो फिर मैंने बोला दूर से दिखा दो बाबा, आपने दिया मैं पहन रहा हूँ करके। तो ऐसे देखो, ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना, उनको कितना पता है कि बाबा
बाबा को सब कुछ समर्पित करना है ना, बाबा को कहना है कि बाबा मैं ये ले करके आया हूँ, आपने दिया है ना। तो इस तरह से देखो, तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप को अर्पण किया हुआ है, उनसे उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते तो है ना तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से घूमूं, तुम्ही संग बोलूं। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सेनेटोरियम। उस सेनेटोरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो एवर हेल्दी, 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। इसीलिए देखो वो चला भी है, जब भी किसी को बर्थडे विश या कुछ भी करते हैं तो कहते हैं ना। इस तरह से बाबा असल में बताते हैं कि इस ख्यालात से आते हो ना, यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ करने के तो नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराये देश से, पराये तन में, पराये देश में आते हैं। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा, आह्वान करते हैं बाप के आने लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास चलेंगे पावन होने लिए, जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी सदगति और गति करने, सर्व के ऊपर दया करने। सर्वोदया तो एक बाप है ना। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चलेंगे कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की। अमेरिका हो, फिलीपीन हो, कहाँ भी हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना चाहिए, है ना। कहीं भी आप हो, बाबा कहते, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता, वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ तो बाबा कहते झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास फ्रेश रिफ्रेश होने के लिए, हा? और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। अब बाबा कैसे रिफ्रेश करते हैं? आपके दिमाग में जो कचरा भरा है ना, विकारों का और जो व्यर्थ संकल्पों का और बेवजह के ना जाने कितने तरह के जो आपके लिए है ही नहीं जीवन में करने के लिए, वो आपके मन में भरा है, तो उसे साफ करते। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल को आप साफ करते हैं ना, जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं उसे डिलीट मारते हैं, तब तो फिर वो चलना शुरू होता है ना। तो ऐसे ही है, बाबा रिफ्रेश करने आए हैं। बाबा कहते हैं तुम आते ही हो मेरे पास में रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लो नहीं, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। कई कई माताएं बहनें कहते हैं मैं तो सब छोड़ छाड़ के बाबा आप बुला लो, तो बाबा देखो लिख रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं कैसे बुला लूँ, तुमको जो मिला है वो तुम्हें संभालना है, जो मुझे मिला है मुझे संभालना है। तो बाकी यह पाठशाला अनुज बहुत वृद्धि को पाएंगी, अभी तो और जास्ती वृक्ष को बढ़ना है। यह विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है। इकट्ठे तो बैठ पढ़ नहीं सकते। तो जिनको बाप सम्मुख देख भी सके, बाप देखते हो आत्माओं को, है ना। बाप तो किसको देखते हैं? आत्माओं को देखते हैं ना, शरीर को तो नहीं देखते। शरीर को तो बाबा देखते ही नहीं है। जोर से देखेंगे तो उनके शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। कितना पावरफुल है देखो इंजन। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा, बुद्धि से बाप
सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग, उत्साह, उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभवों की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। श्लोक है, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। इसे ही भक्ति में अमृत वेला को क्या कहा? ब्रह्म मुहूर्त कहा। और यहाँ ज्ञान अमृत पीने की बेला, प्रभु से मिलन मनाने की बेला, प्रभु से अपने में शक्तियों भरने की बेला। पूरे दिन, पूरे जीवन इस परमात्मा मिलन की अनुभूति कर पूरे जीवन के लिए आप सुखी बन जाते हैं। इन शक्तियों को अपने में भर लेते हैं तो, और इनके जो भी गुण हैं वो अपने में ले आते हैं तो आप गुणवान बन के पुण्य दुनिया के मालिक बनते हैं। यह है प्रभु पालना की बेला, अमृत वेला। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।